सन्मान जी, मैं प्रस्ताव करदा पंजाब पुनर्गठन एक्ट 1966 के द्वारा पंजाब का पुनर्गठित किया गया सी, जिस पंजाब राज का पुनर्गठन हरियाणा प्रांत चंडीगढ़ केंद्री शासित प्रदेश में किया गया सी। पंजाब के कुछ हिस्से उदों के हिमाचल प्रदेश केंद्री शासित प्रदेश को दिते गए सन। उदों तो पंजाब राज और हरियाणा राज के नामजदा प्रबंधकी पद्धर से कुछ अनुपात दे के भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड वर्गियां सांझियां संपत्तियां के प्रबंध में संतुलन बनाया गया सी। केंद्र सरकार ने अपनियां कुछ हाल दीयां कार्रवाइयां विच इस संतुलन को असंतुलन करने की कोशिश की है। हाल में ही केंद्र सरकार ने भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के मैंबरों दी असामियां का इश्तिहार सारियां राज्य सरकारां ते केंद्र सरकार के अधिकारियों को भेजा है, जबकि असामियां रवायती तौर पर पंजाब ते हरियाणा के अधिकारियों द्वारा भरिया जांदियां ने। इसी तरह चंडीगढ़ प्रशासन हमेशा 60-40 के अनुपात विच पंजाब ते हरियाणा के अफसरों द्वारा व्यवस्थित किया जाता है। पर हाल में ही केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ विखे बाहरले अफसरों तैनात किया है तो चंडीगढ़ प्रशासन के कर्मचारियों लिए केंद्री सिविल सेवा नियम लागू किए हैं, जो अतीत में बनी सहमति समझ के बिल्कुल विरुद्ध हैं। चंडीगढ़ शहर को पंजाब की राजधानी वजों होंद में लिया गया सी। जेकर पिछलियां मिसालां वेखो तो जदों भी किसी राज का बंटवारा होया है तो राजधानी मूल राज के कोले रहिंदी है, इसलिए पंजाब मुकम्मल तौर पर चंडीगढ़ नूं पंजाब नूं दिते जाण लई अपना दावा पेश कर रहा है। पहला भी ये सदन ने चंडीगढ़ पंजाब नूं देण लई केंद्री सरकार पास बेनती करते हुए बहुत सारे मते पास किए हैं। एक सुरता बनाए रखने लई अते लोकां दी भावनावां नूं ध्यान च रखते हुए ये सदन एक बार फिर चंडीगढ़ पंजाब नूं तुरंत देण लई केंद्री सरकार को मामला उठाउण लई राज्य सरकार नूं सिफारिश करता है। ये सदन साडे संविधान विच दर्ज संघवाद के सिद्धांतां नूं सत्कार देण लई राज्य सरकार नूं सिफारिश करता है कि केंद्री सरकार नूं बेनती करे वो अजिहा कोई भी कदम न चुके जिस नाल चंडीगढ़ प्रशासन BBMB वर्गियां होर सांझियां संपत्तियां दे संतुलन दे विच विघन पवे। प्रस्ताव पेश किया गया कि पंजाब पुनर्गठन एक्ट 1966 के द्वारा पंजाब का पुनर्गठन किया गया सी, जिस विच पंजाब राज का पुनर्गठन हरियाणा प्रांत चंडीगढ़ केंद्री शासित प्रदेश विच किया गया सी अते पंजाब के कुछ हिस्से उदों के हिमाचल प्रदेश केंद्री शासित प्रदेश को दिते गए सन। उदों तो पंजाब राज अते हरियाणा राज के नामजदा नूं प्रबंधकी पद्धर ते कुछ अनुपात दे के भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड वर्गियां सांझियां संपत्तियां के प्रबंध में संतुलन बनाया गया सी। केंद्र सरकार ने अपनियां कुछ हाल ही दीयां कार्रवाइयां विच इस संतुलन नूं असंतुलित करने की कोशिश की है। हाल ही विच केंद्र सरकार ने भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के मैंबरों दी असामियां का इश्तिहार सारियां राज्य सरकारां अते केंद्र सरकार के अधिकारियों को भेजा है, जबकि ये असामियां रवायती तौर पर पंजाब अते हरियाणा के अधिकारियों द्वारा भरियां जांदियां हन। इस तरह चंडीगढ़ प्रशासन को हमेशा 60-40 के अनुपात में पंजाब अते हरियाणा के अफसरों द्वारा व्यवस्थित किया गया है। पर हाल ही विच केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ विखे बाहरले अफसरों को तैनात किया है अते चंडीगढ़ प्रशासन के कर्मचारियों लिए केंद्री सिविल सेवा नियम लागू किए हैं, जो अतीत में बनी सहमति के समझ के बिल्कुल विरुद्ध हैं। चंडीगढ़ शहर को पंजाब की राजधानी वजों होंद में लिया गया सी। जेकर पिछलियां मिसालां वेखो तो जदों भी किसी राज का विभाजन होया तो राजधानी मूल राज पास रही है। इसलिए पंजाब मुकम्मल तौर पर चंडीगढ़ नूं पंजाब नूं दिते जाण लई अपना दावा पेश करता रहा है। पहला भी इस सदन ने चंडीगढ़ पंजाब नूं देण लई केंद्री सरकार पास बेनती करते हुए बहुत सारे मते पास किए हैं। एक सुरता बनाए रखने लई अते लोकां दीयां भावनावां नूं ध्यान विच रखते हुए यह सदन एक बार फिर चंडीगढ़ पंजाब नूं तुरंत देण लई केंद्री सरकार कोल मामला उठाउण लई राज्य सरकार नूं सिफारिश करता है। यह सदन साडे संविधान में दर्ज संघवाद के सिद्धांतां नूं सत्कार देण लई राज्य सरकार नूं सिफारिश करता है कि वो केंद्र सरकार नूं बेनती करे कि वो अजिहा कोई भी कदम ना चुके जिस नाल चंडीगढ़ प्रशासन अते BBMB वर्गियां होर सांझियां संपत्तियां के संतुलन विच विघन पवे। हुण इस ते बहस होगी जी। FM साहब। स्पीकर साहब, सब तो पहले तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद।
पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी ने मता पेश किया। मैं इस मते की प्ररोड़ता करदागा। 1966 जो पुनर्गठन एक्ट बनया सीगा तो उस समय पंजाब का हिस्सा 60% सी चंडीगढ़ दे विच और हरियाणे का 40% सीगा। और सरकारां समय समय से बनदियां रहियां, चाहे अकाली दल बीजेपी की सरकार बनी, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, पर लेकिन किसी भी सरकार ने कोई भी राजनेता है लगातार बीजेपी हिस्सा करता गया, लगातार यूनिवर्सिटी हिस्सा करता गया, जिन्नियां इंस्टीट्यूशन सीगियां, जिन्नियां संस्थावां सीगियां, सारियां हिस्सा करता गया। पर लेकिन इन्हां सरकारां दा लगातार बीजेपी बोली बोलदियां रहियां। जदों केंद्र दे विच कांग्रेस पार्टी की सरकार हुंदी सीगी उस समय भी राज्यां दे अधिकारां ते डाका पैंदा सीगा। जदों केंद्र दे विच बीजेपी की सरकार आ उस समय भी पंजाब के उत्तर डाका पियागा, दिल्ली के उपर डाका पियागा। तुहानूं पता गा कि किस तरह केजरीवाल साहब पर हमला होयागा। उस हमले की निंदा करते हैं कि लगातार केंद्र सरकार जिहड़ा हैगा पंजाब के अधिकारां ते डाके मार रहा हैगा। स्पीकर साहब मान साहब ने जो देश की पार्लीमेंट दे विच सीगे लगातार पंजाब के मुद्दों की आवाज़ बुलंद की, चाहे पानियां की गल सी, हरेक इशू नूं, हरेक मसले नूं, चाहे कोई भी मामला पंजाब दा आउंदा सीगा, सारे मैंबर पार्लीमेंट लगभग 20 मैंबर पार्लीमेंट चुन के देश की पार्लीमेंट जाते हैं। 7 राज सभा तो, 13 लोक सभा तो और 19 मैंबर पार्लीमेंट मैं समझदा चुप करके बैठे होंगे सी। सरदार भगवंत सिंह मान कल्ले देश के प्रधानमंत्री सामने गज के बोलते देश के प्रधानमंत्री को घेरते। प्लीज बाजवा साहब सुन लो, पूरा टाइम मिलूगा। बाजवा जी पूरा कर लें दो। टाइम जी रख लियो अपने, रख लियो एक टाइम देवांगे थानू, बाजवा साहब टाइम देवांगे, मंत्री जी कोई गल नहीं, मंत्री जी रख लियो, तुसीं अपने अगे ले आओ। बाजवा साहब, बाजवा जी, स्पीकर साहब, बाजवा तुहानू मौका दिता केयर नो एड्रेस करो जी। जी स्पीकर साहब 3 काले कानून बना के, स्पीकर साहब 3 काले कानून बना के केंद्र की सरकार ने पंजाब के किसानों पे हमला बोलिया, पंजाब के राजनीति इजाजत तो बिना बोलिया गया रिकॉर्ड ना किया जाए। जेड़ा विषय स्टेट का सीगा, जिस विषय के उत्ते स्टेट ने कानून बनाना सीगा उस विषय के उत्ते बीजेपी सरकार ने कानून बनाया। बिल्कुल उस विषय के उत्ते बीजेपी की सरकार ने कानून बनाया। तुसी बाजवा जी तुहानू समा अगले स्पीकर तुसी हो। बाजवा जी तुहानू मौका मिल रहा है। स्पीकर साहब जो 3 काले कानून अगले स्पीकर तुसी हो पंजाब के, अगले स्पीकर मानयोग बाजवा जी तुसी हो। 700 तो ऊपर पंजाब का किसान शहीद होया। अगले स्पीकर बाजवा साहब ने इस अकाली दल की बदौलत, तुहाडा लीडर कांग्रेसियों की बदौलत, बाजवा साहब बोलणगे कांग्रेस दे उस समय के मुख्यमंत्री ने इन्हां नूं एफएम साहब खड़े है उन्हां नूं गल पूरी कर लैण दिओ। तुसी गल पूरी, तुहाडा लीडर ऑफ ऑपोजिशन दसो कौन है? लीडर ऑफ ऑपोजिशन दिओ। स्पीकर साहब इन्हां नूं कह दो अपना लीडर ऑफ ऑपोजिशन डिसाइड कर लेण, फिर बोल लेण बाजवा साहब। बाजवा जी, स्पीकर साहब मानयोग स्पीकर साहब जो पेंडू विकास फंड की गल आउंदी आ, जो पेंडू विकास फंड की गल आउंदी आ, केंद्र सरकार ने साडा पेंडू विकास फंड रोक दिया। एक मिनट मंत्री जी, एक मिनट जी, एक मिनट मंत्री जी, एक मिनट जी, एक मिनट बैठो 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 बाजवा जी बैठो। मंत्री जी मैं हाउस को बेनती करदा कि शांति बना के रखिए। मंत्री जी मैं हाउस को बेनती करदा, मैं हुणे गल कर, तुसी बाजवा साहब तुसी पॉइंट नोट करो, तुसी जवाब देना है। यू हैव एम्पल टाइम। बाजवा जी तुहाडे अगले स्पीकर तुसी हो, अगले स्पीकर तुसी हो, अगले स्पीकर तुसी हो। सीएम साहब बाजवा साहब, सीएम साहब बाजवा साहब, सीएम साहब इधर बाजवा साहब सुनो, बाजवा साहब लीडर ऑफ हाउस खड़े हैं, कृपा करके सारे सुनो।
ਲੀਡਰ ਆਫ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਲੀਡਰ ਆਫ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਦਿਨ ਹੀ ਮਾੜਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਅੱਜ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ 5 ਸਾਲ 'ਚ? 4.5 ਸਾਲ ਤਾਂ ਸਿਸਮਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇ। 4.5 ਸਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਾ ਲੈਂਦੇ ਸਿਸਮਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਿਲ ਦੇ। ਕੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਗਏ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ? ਕੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਗਏ? ਕਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ? ਸਿੱਧਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ HM ਕੋਲੇ, ਸਿੱਧਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਾਦਾ ਰੱਖੋ। ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਕਤ ਨਾ, ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਬਹਿ ਜਾਓ। 7 ਸਾਲ ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਿਠਾਏ ਨੇ ਏਦਾਂ। ਹਾਂ, ਬਹਿ ਜਾਓ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਜਵਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ, ਪੂਰਾ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ, ਬੋਲਣਗੇ, ਰੰਧਾਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੋਲਣਗੇ। ਬਹਿ ਜਾਓ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣਗੇ, ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬੋਲਣਗੇ। ਚੀਮਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਹਿ ਜਾਓ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰੋ। ਬੈਠੋ। ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਬੋਲੋ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ? ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰੋ। ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ। ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਹੁਣ ਚੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮਰਿਆਦਾ ਬਾਰੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾਤਾ। ਲਾਈਵ ਡੈਕੋਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸਾਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਰੋਕ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾਗਾ। ਪਰ ਹੋ ਕਿਆ ਵਾ? ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਮਰੋੜਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾਗਾ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ BJP ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਮਰੋੜੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੇਅਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦਾਂਗਾ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾਂਗਾ ਔਰ ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦਾ ਹਾਊਸ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਰੱਖੀਏ। ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ। देखो ऑनरेबल स्पीकर साहब, एक्सट्रीमली थैंकफुल है। बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है ਜਿਹੜਾ CM साहब लेके आए एंड सारिया पार्टीज नरी साडी पार्टी नहीं, सारा पंजाब गवर्नमेंट की पिठ पिछे जिथों तक पंजाब नाल ज्यादतियां हो रही। बट काइंडली ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਹੀ ਇਜ਼ ਇਨ ਦੀ ਨੰਬਰ 2 ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕੱਲੇ ਇਹੀ ਲੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਬੱਕੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। 5 ਫੁੱਟ ਦੇ ਬੇਸ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ। नहीं, मैनू ये दसो, एक मिनट लेट मी स्पीक। या तो फिर राम रौला पाना मेरी बेनती सुन, मेरी एक बेनती सुन, कृपा करके माहौल देखो। सीनियर मोस्ट आदमी का काम है, सीनियर मोस्ट आदमी का काम है माहौल ठीक रखना। अज का दिन किंतु परंतु का नहीं। गवर्नर एड्रैस मैं पहली बार वेख्या, गवर्नर एड्रैस दे जे तो बहस ही ना होए। दैट मीन्स द गवर्नमेंट वाज़न्ट प्रिपेयर्ड। तुसीं प्रिपेयर्ड नहीं। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब नूं मता पास होए, शहीद आजम भगत सिंह, डॉक्टर अंबेडकर साहब के इत्थे बुत लगने, हुण महाराजा रणजीत सिंह की इत्थे हाउस के सदन दे विच सारा कुछ यूनैनिमसली पास होए। CMO इन्हां दा ऑफिस अंडर प्रिपेयर्ड होए, उन्होंने ये पता ही नहीं कि हेरिटेज बिल्डिंग्स ने ते बुत लग नहीं सकते। दैट मीन्स दे मिसलेड द CM, दे मिसलेड द हाउस। हैव यू टेकन कॉग्निजेंस ऑफ दैट? कोई एक अफसर दा इन्हां ने सिर जड़ा उहदे रस्सा पाया उहदे गल च? कोई नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी अज दूजे दिन फिर चलो इनू लाइटर वेन च ही ले लो,
ठीक है, अज के दिन भी बच्चे पैदा होंगे, सारा कुछ होंगे वर्ल्ड ओवर। दिस इज टेकन एज अ नॉन सीरियस डे 1 अप्रैल। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਹੜਾ देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग। मैं बेनती ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ सीएम साहब, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ देखो ਤੁਸੀਂ फ्रेश स्टार्ट ਕੀਤਾ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਰਗੇ ਪਿੱਛੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਬੈਗੇਜ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਿਰਤਾਂ ਪਈਆਂ ਉਹ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਪਿਰਤਾਂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ। ਚੰਗਾ ਸੋਹਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਦਮ ਉੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ, मैं 65 साल की उम्र 100 किलो वजन के नाल 5 फुट के मेज से चढ़ के हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन चुक के वाइस प्रेजिडेंट के मूँह ते मारी की सीएम साहब को इस गल का इलम नहीं जी? किसानों की जो मूवमेंट वापस हुई है तो कल इन्होंने कराती है जी। असीं की करते रहे, सारिया पार्टियां ने उहदे कांग्रेस का कमाया रोल रहा, इन्हों का भी रहा, साडे दोस्त ने, साडे छोटे भाई ने। माहौल ठीक रखो। तुसीं 92 जिते हो, एडा वड्डा फतवा तुहानूं मिलिया, लेट अस इज द पॉजिटिव आप सिस्टम रखिए सारा। अच्छी बहस होएगी लाइव तो अच्छे जवाब मिलणगे। जे इस किस्म की गल करनगे कि बाकी ने कीता कुछ नहीं तो ऑब्वियसली हुण अब देखो शब्दावली। सो व्हाट आई वांट फर्स्टली जिहड़ी इन्हां दी गलत शब्दावली उहनूं वापस लिया। बदमाशी का शब्द इत्थे वरतिया गया, दसो है कोई गल? हाँ जी, अच्छा चलो हुण छड्ड लईओ, लेट अस स्टार्ट विद रेजोल्यूशन ते आईए जी। चलो आपां जी जिन्हें भी कोई गलत बयानी किते भी की चंगे माहौल कैन वी स्टार्ट फ्रेश। हुण नवीं गल आपां कर सकदे हां। हाँ जी, स्पीकर साहब तुहाडे वाल तुसीं ते आई साडे हो जी, असीं ते बोल ही तुहाडे वास्ते रहे। हाँ, बेनती मेरी है जिहड़ी सर भगवंत सिंह मान जी ने गल कही, सेंटर दी सरकार जिहड़ियां दो मिनोरिटी जिथे मेजोरिटीज ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਮਿਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਜੋ ਦੋ ਸੂਬੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜੋਰਟੀ ਚ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿੰਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਏ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਦਲਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਹੈ ਭਾਖੜਾ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਉਹਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪਾਰ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਹਰਿਆਣੇ ਕੋ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਭਾਖੜਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਚੁੱਕ ਲਈਆਂ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੇਖੋ EMPLOYEES ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸੇਮ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ। ਦੇयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, बट ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ 2018 ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ DSPs ਦੀ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛਦੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਟਾਈਮ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਚੱਲਨੇ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਆਏ, ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਸਟੇਟ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਸੌ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੌਰਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਣਾ ਪੈਣਾ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲਾ ਤੁਹਾਡੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕਹੋ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰੋ। जिस तरह किसी टाइम कांग्रेस की सरकार ने सतलुज यमुना लिंक पे पंजाब के पानियां ते सुप्रीम कोर्ट तक गए। देखो अगली गल एक मोटी समझ लो, जे असीं आ लड़ाई ना लड़ी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब या स्पीकर साहब, ये लड़ाई असीं ना लड़ी, दे आर जस्ट टेस्टिंग वाटर्स। ਉਹਦਾ मतलब है कि ਅਸੀਂ किस तरह रिस्पॉन्ड कर रहे। जे सारा पंजाब इकट्ठा ਹੁੰਦਾ, सारियां पोलीटिकल जमातां इकट्ठियां ਹੁੰਦੀਆਂ पंजाब ਦੀਆਂ, ਤੇ जिस तरह किसानां ਦੇ 3 काले कानून ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਭਰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ फिर पंजाब वाले छेती मूंह नहीं करेंगे। नहीं तो हुण अगला काम की है, सतलुज यमुना लिंक कनाल दे पानी का फैसला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को पिया, वो चंद महीनों च आने वाला। अगला साडा पानी का इन्होंने हक मारना, ये एक्सट्रा पानी हरियाणे नूं देना चाहते क्योंकि उत्थे इन्हां दी सरकार। हो सकता कुछ पानी दिल्ली नूं भी देण, उहदे च भी सानूं क्लैरिटी देनी पेगी कि की असीं पंजाब वाले जिहड़े आ किन्ना क पानी किहनूं दे सकदे आ। साडी पार्टी की लाइन बहुत क्लीयर है, समुचे पंजाब की
ਲਾਈਨ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਪਕਾ ਵੀ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਜੋਗਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੋ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਨਰੇਬਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ 90% ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪੀਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਡਿਪਲੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਈ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋ ਟਾਈਮ ਲਈਏ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋ ਟਾਈਮ ਲਈਏ, ਆਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਜਾਣ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ, ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਵੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਟਿੰਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਜਾਂ ਭਾਖੜਾ 'ਚ ਮਦਾਖਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਐਂ ਹੀ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। तो मेरी बेनती है कि ये आप इकट्ठे होकर चलिए। बाकी जड़ियां चीज़ां मैं तुहाडे ऑलरेडी ये नोटिस लैके आंदी है ना कि जिस तरह भी ओपोजिशन के मैंबर्स ने जो गल कही उन्होंने टाइम दिता जाए ओपोजिशन वाले अपनी गल कहन बिल्कुल दिता जाएगा। तो मैं इन्ना ही कहता होया अपनी ये गल इन्हां दे सामने रखना चाहना कि असीं तुहाडे इस स्टैंड नूं जिहड़ी गवर्नमेंट है बिकॉज पंजाब दा स्टैंड है, इट इज़ नॉट एनी पर्टिकुलर गवर्नमेंट, जिहड़ी भी गवर्नमेंट होई ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਮੁੱਚੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਖੜੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਮੂਵ ਕਰੋ, ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹੀਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਗਲੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਪਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਤੇ ਪੈ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪਿਆ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਾਵਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਕਦੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਕੌਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘ ਡਾ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਿਕੰਦਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੈਰੀਅਟ ਸੀ ਇਹ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਵਿਕਟੋਰੀਅਸ ਚੈਰੀਅਟ ਇਹ ਰੋਕਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਨਾ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ